तो मूवी की शुरुआत में एमा अपना बॉयफ्रेंड टॉम के साथ में एक रूम में थी। दोनों साथ में ड्रिंक करते हैं और टॉम एमा को बताता है कि वो उसे कितना पसंद करता है। लेकिन एमा का ऐसा कहना था कि अब वो ये अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकती क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है और अब उसे ये अपना अफेयर खत्म करना पड़ेगा। टॉम एमा को नहीं जाने के लिए कह रहा था, लेकिन एमा फिर भी नहीं मानती। वो उससे अगले दिन मिलने के लिए भी जिद करता है, लेकिन एमा बताती है कि कल उसकी और उसके हस्बैंड की मैरिज एनिवर्सरी है और इसीलिए वो उससे नहीं मिल पाएगी। फिर अगले दिन एमा अपने पति के ऑफिस जाती है, जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे फ्लावर देकर उसे एनिवर्सरी विश करती है। एमा जब अपने हस्बैंड मार्क के ऑफिस में थी तो उसे वहाँ पर एक फाइल मिलती है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और उस आदमी का फोटो था जिसने एमा के ऊपर 10 साल पहले अटैक किया था, जिसे देखकर एमा को फ्लैशबैक आ रहे थे कि कैसे उस पर अटैक हुआ था। और फिर तभी वहाँ पर मार्क आता है। मार्क असल में एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर था जिसका काम क्रिमिनल्स को सजा मिलने से रोकना था। एमा को ऐसा लग रहा था कि मार्क उस अटैकर को बचाने में लगा हुआ है, जिस पर मार्क का कहना था कि वो बस पैसों के लिए काम करता है। मार्क और एमा की मैरिड लाइफ ठीक से नहीं चल रही थी और इसीलिए एमा का अफेयर टॉम से था। जिसके बाद में एमा मार्क के साथ में लिफ्ट से जाती है, जहाँ पर टॉम भी लिफ्ट में आता है और टॉम भी एक लॉयर ही था। अब शाम को मार्क और एमा अपनी एनिवर्सरी डिनर के लिए आते हैं, जहाँ पर मार्क उसे एक स्पेशली डिजाइन्ड नेकलेस गिफ्ट करता है और पास ही में दूसरा कपल भी शादी के लिए लड़की को प्रपोज कर रहा था। यहाँ पर एमा भी मार्क को फुटबॉल गेम के टिकट्स देती है जो कि मार्क को बिल्कुल भी नहीं पसंद थे। और फिर मार्क एमा को गले में नेकलेस पहनाकर उसे एनिवर्सरी विश करता है। फिर एमा वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो उस प्रपोजल वाली लड़की को रोते हुए देखती है और उसे देखकर एमा का कहना था कि भले ही उसने शादी के लिए हाँ कर दी है, लेकिन उसे हमेशा अपने दिल की सुनना चाहिए। जिसके बाद में एमा उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। अब एमा और मार्क उस रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं और वेटर्स को टिप में फुटबॉल की टिकट्स मिलती है क्योंकि मार्क उसमें नहीं जाना चाहता था। बाहर आने पर मार्क एमा को एक और सरप्राइज के बारे में बताता है और वो उसे ब्लाइंडफोल्ड करके कार ड्राइव करके कहीं पर ले जा रहा था। एमा उस ब्लाइंडफोल्ड को हटाना चाहती थी, लेकिन मार्क उसे ऐसा नहीं करने देता है। एमा को अब डर लगने लगा था और वो उस ब्लाइंडफोल्ड को हटा देती है, लेकिन तब तक दोनों उनके एक लेक हाउस में पहुंच गए थे, जिससे कि एमा को थोड़ी राहत मिलती है और वो फिर से ब्लाइंडफोल्ड लगा चुकी थी क्योंकि वो मार्क का सरप्राइज खराब नहीं करना चाहती थी। मार्क अपनी शादी को फिर से बचाना चाहता था और इसीलिए उसने पूरी प्रिपरेशन की हुई थी। अंदर आकर जब एमा ब्लाइंडफोल्ड खोलती है तो उसे वहाँ एक कार्ड मिलता है जिसमें उसके लिए अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी। उसे वहाँ पर क्लू मिलता है जिसका पीछा करते करते वो एक डार्क रूम में आती है मार्क को ढूंढने के लिए, और उस रूम में दोनों की अच्छी अच्छी पिक्चर्स थी। वहाँ पर एक रिकॉर्ड प्लेयर भी था जिसका म्यूजिक सुनकर वो ऊपर बेडरूम में मार्क को ढूंढने गई थी, जहाँ पर मार्क उसका शैंपेन लेकर वेट कर रहा था। वो उससे एक अच्छा पति न बनने के लिए माफी भी मांगता है और ये कहता है कि उनकी इस मैरिज एनिवर्सरी से अब उनके नए रिश्ते की शुरुआत होगी और दोनों फिर से क्लोज आते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। अगली सुबह जब एमा की नींद खुलती है तो देखती है कि उसके हाथ में हथकड़ी बंधी हुई है और वो हथकड़ी मार्क के हाथ में भी बंधी है। मार्क बड़ा दुखी लग रहा था और हम देखते हैं कि मार्क अपने आप को गोली मार लेता है। एमा ये देखकर पैनिक हो गई थी और वो उसे धक्का देकर नीचे गिराती है और अपने हाथ से हथकड़ी निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो हथकड़ी से अपना हाथ नहीं निकाल पाती। एमा फिर लैंडलाइन से कॉल करने की कोशिश करती है ताकि वो मदद बुला सके, लेकिन वो लैंडलाइन नंबर बंद था। एमा गन को उठाकर उससे चेन को शूट कर रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गन में सिर्फ एक ही बुलेट थी, जिससे कि मार्क ने सुसाइड कर लिया था। एमा गन को बेड के नीचे फेंककर मार्क को घसीटता हुआ कबोर्ड तक लाती है, जिसमें सिर्फ एक ही वेडिंग ड्रेस थी और उसके पीछे एक बड़ा सा सेफ था। अब वो मार्क का खून से सना हुआ शर्ट पहनकर मार्क की बॉडी को गाउन पर रखकर घसीट रही थी ताकि नीचे उसके खून के निशान नहीं आए, लेकिन स्टेयर्स पर दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। एमा अपना फोन ढूंढ रही थी, लेकिन मार्क ने उसका फोन पानी में डुबो दिया था और उसका फोन अब ऑन नहीं होता। एमा किचन तक मार्क की बॉडी को घसीट कर लाती है और चाकू जैसा कुछ धारदार चीज ढूंढ रही थी, लेकिन मार्क ने सभी दूर से चाकू वगैरह हटा दिए थे। एमा फिर वहाँ का डस्टबिन देखती है जिसमें उसे मार्क की कार की चाबी मिलती है। फिर अब एमा मार्क के कपड़े पहनकर उसकी बॉडी को घसीटता हुआ बाहर ले जाती है, जहाँ पर भारी बर्फबारी हुई थी। वो उसे गैराज में लाती है और कार के हीटर से पहले अपने हाथों को सेकती है, जिसके बाद में वो कार को स्टार्ट करती है, लेकिन कुछ ही देर में सब कुछ बंद हो गया था क्योंकि मार्क ने कार का फ्यूल टैंक खाली कर दिया था। अब कुछ देर के बाद कार में रिकॉर्डिंग ऑन होती है जिसमें मार्क कह रहा था कि उसे उसके और टॉम के बारे में पता चल गया है। फिर एमा मार्क की बॉडी को घसीटकर घर में लाती है और अपने चेहरे से खून साफ करती है।
वो वहाँ अपने नेकलेस को उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका नेकलेस नहीं खुलता। एमा उस बॉडी को घसीटकर बेसमेंट में लाती है ताकि उसे कोई इक्विपमेंट मिले और वो हथकड़ियाँ खोल ले, लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था और फिर उसे निराश होकर वापस बेसमेंट से बाहर आना पड़ता है। वो उस डार्क रूम में भी जाती है और वो देखती है कि पहले और उसके मार्कर के फोटोज थे और वहाँ पर अब टॉम और उसके फोटोज है। वहाँ उसे खुद का 10 साल पुराना फोटो भी दिखता है जब उस पर अटैक हुआ था और वहाँ पर उस अटैकर का फोटो भी था। अब वो उस रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन करती है जिसमें फिर से एक रिकॉर्डिंग थी और इस रिकॉर्डिंग में मार्क का इंटरव्यू था जब उसकी एमा से शादी नहीं हुई थी, जिसे सुनकर एमा फिर से उस अटैक वाले सिनेरियो को याद करती है। अब अचानक एमा को एक कार की आवाज आती है और वो दरवाजे पर देखने जाती है कि कोई नॉक कर रहा है, जिस पर वो जल्दी से दरवाजा लॉक कर देती है। घर के बाहर टॉम था और वो बताता है कि उसे एमा का टेक्स्ट आया है कि उसे मदद चाहिए और यहाँ की लोकेशन थी। टॉम एमा के शर्ट पर खून देखता है और एमा का कहना था कि उसने उसे ऐसा कोई भी मैसेज नहीं भेजा, बल्कि मैसेज मार्क ने भेजा था। जिसके बाद में एमा उस दरवाजे को खोलती है और टॉम को अंदर लेकर सब कुछ उसे समझाती है कि उसके साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ है। एमा तुरंत पुलिस को बुलाने को कहती है, लेकिन टॉम का कहना था कि अगर पुलिस वहाँ पर आई तो वो उसका विश्वास नहीं करेगी क्योंकि मार्क ने सीन ऐसा क्रिएट किया है। लेकिन एमा का ये कहना था कि वो इस डेड बॉडी के साथ में ऐसे बंदी नहीं रहना चाहती और टॉम को कैसे भी पुलिस को बुलाने को कहती है। टॉम अपना फोन लेने के लिए कार के पास जा रहा था, लेकिन वहाँ पर उसे एक और कार आती हुई दिखाई देती है। एमा टॉम के साथ वहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन टॉम को लगता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा और एमा घर का दरवाजा लॉक कर लेती है। उस कार में से जिमी निकलकर टॉम से कहता है कि वो यहाँ का पाइप ठीक करने आया है और टॉम उसे कुछ पैसे देकर वापस जाने को कहता है। जिमी को बड़ी जोर से टॉयलेट जाना था और वो अंदर आने को कहता है, जिस पर टॉम उसे जोर से चिल्ला पड़ता है, जिसे सुनकर कार में से एक दूसरा आदमी आता है और वो टॉम को चाकू से मार देता है। फिर वो दरवाजे का लॉक तोड़कर अंदर घुसते हैं और एमा उसे देखकर पहचान जाती है कि ये बॉबी है जिसने उस पर अटैक किया था। जिमी बॉबी पर टॉम को मारने के लिए गुस्सा हो रहा था और बॉबी उसे समझाता है कि वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। दोनों वहाँ पर एमा को ढूंढने जाते हैं और बेडरूम में पहुंचकर देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है और बॉबी को वहाँ पर सेफ दिखाई पड़ जाता है। जिमी को वहाँ पर खून के निशान दिखते हैं और एमा मार्क की बॉडी को खींचकर पास के शेड में ले जा रही थी, लेकिन जिमी ने निशान देख लिए थे और वो उसके पीछे पीछे चल देता है। यहाँ पर एमा को शेड में एक बोट दिखाई पड़ती है और वो उस बोट के प्रोपेलर से मार्क का हाथ काट रही थी ताकि वो अपने आप को जिमी से आजाद कर सके, लेकिन जिमी वहाँ पर आ गया था और एमा वहाँ पर पास में छुप जाती है। जिमी वहाँ पर मार्क की बॉडी को देखकर चौंक गया था और तुरंत भागकर अपने भाई बॉबी के पास जाता है, जिसके बाद में दोनों वहाँ पर शेड के पास आकर देखते हैं, लेकिन अब यहाँ पर बस मार्क की बॉडी थी। एमा मार्क का हाथ काटकर बोट के नीचे छुपती है और दोनों की बातें सुन रही थी, जहाँ पर बॉबी ये कहता है कि ये मार्क की बॉडी है और उसी ने उसे हायर किया है। बॉबी जिमी से एमा को ढूंढकर उस सेफ का कोड पता करने को कह रहा था और वो दोनों उसे ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ घर के बाहर बहुत ठंड थी और बर्फ पर चलने के लिए एमा अपने पैरों को कपड़ों से लपेट लेती है और बोट से फ्यूल का टैंक निकाल लेती है। दोनों भाई यहाँ पर वापस घर में आ गए थे और जिमी कहता है कि वो इस सेफ को नहीं खोल सकते क्योंकि इसे खोलने के लिए पासपोर्ट के साथ साथ फिंगरप्रिंट की भी जरूरत होगी। इधर एमा फ्यूल टैंक को खींच करके कार के पास ला रही थी और वो बाल बाल जिमी से बचती है क्योंकि जिमी वापस शेड में मार्क की बॉडी के पास जा रहा था। फिर एमा फ्यूल को कार तक लाती है और वो उस फ्यूल को कार में डाल रही थी, जिसकी आवाज बॉबी को आ गई थी और वो एमा को गैरेज में चेक करने जाता है। एमा ने भी उसे अंदर आता हुआ सुन लिया था और इसीलिए वो वहीं पर छुप जाती है। बॉबी को अंदर एमा कहीं नहीं मिलती और इसीलिए वो कार के टायर पंचर कर देता है और इसका फायदा उठाकर एमा वापस घर में आ रही थी। वो बाहर के रास्ते से बेसमेंट में घुस जाती है और यहाँ पर बॉबी उसे देखकर उसके पीछे पीछे चल देता है, जिससे कि अब एमा बेसमेंट में ही फंस गई थी क्योंकि बेसमेंट के बाहर वाले एग्जिट पर बॉबी था। जैसे ही बॉबी उसके बहुत नजदीक पहुंचता है तो एमा अपनी सूझबूझ का फायदा उठाकर कार का अलार्म एक्टिवेट कर देती है, जिसके पीछे दोनों भाई चले गए थे। और घर के अंदर एमा टॉम को आखिरी बार गुड बाय बोलती है और गैरेज में बॉबी और जिमी को एमा नहीं मिलती। वो दोनों आपस में लड़ाई करते हैं कि शायद एमा घर में ही हो और इसीलिए जब वे घर में आते हैं तो देखते हैं कि टॉम का कोट और जूते दोनों गायब हैं, जिसे एमा पहनकर भाग गई थी। बॉबी एमा को चेक करने के लिए फिर से बेडरूम में गया था और जिमी फर्स्ट फ्लोर पर उसे ढूंढ रहा था। बॉबी को फिर एटिक से आवाज आती है और उसे लगता है कि शायद वहाँ पर एमा होगी, लेकिन जब वो उसे देखने के लिए जाता है तो एमा अचानक से उस पर अटैक कर देती है, जिससे कि बॉबी नीचे गिर जाता है और इसकी आवाज सुनकर जिमी भी वहाँ आ गया था।
जिमी के आते ही एमा उससे भी मार देती है और वो वहाँ का गेट लगाकर बाहर आने में कामयाब होती है। वो बाहर आकर टॉम की कार में बैठ जाती है, लेकिन तब तक बॉबी वहाँ पर आ गया था और जैसे तैसे वो पुलिस को कॉल कर लेती है। लेकिन जब तक वो कॉल पर कुछ बोल पाती, बॉबी उसे खींच लेता है और वो जिमी को मार्क की बॉडी को अंदर लाने का कहकर एमा को जोर से हिट करता है, जिससे कि एमा बेहोश हो गई थी। जब एमा को होश आता है तो वो सेफ के पास में थी। बॉबी और जिमी उससे पासपोर्ट पूछ रहे थे, लेकिन एमा को वो पासपोर्ट नहीं पता था और बॉबी उसे कहता है कि जब मार्क ने उसे पहली बार प्रपोज किया था वो डेट उसे बता दे, क्योंकि वही उस सेफ का पासवर्ड है। एमा उन्हें डेट नहीं बताती क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि अगर उसने डेट बता भी दी तो भी वो उसे मार देंगे। बॉबी उसे टॉर्चर करने के लिए उसके पैर के अंगूठे काटने वाला था, लेकिन जिमी उसे ऐसा नहीं करने देता, जिससे कि बॉबी उसे धक्का दे देता है। जिमी को मार्क की गन मिल गई थी, जिससे वो बॉबी के ऊपर पॉइंट करके उसे ऐसा नहीं करने को कहता है। जिमी फिर एमा से डील करता है कि अगर वो उन्हें पासवर्ड बता दे तो वो उसे आजाद कर देंगे, और ऐसा करने के बाद में बॉब मार्क की बॉडी को सेफ के पास लाकर उसकी फिंगरप्रिंट से उसे अनलॉक करता है। लेकिन जो डायमंड उन्हें चाहिए थे वो उस सेफ में नहीं थे। उन्हें वहाँ उस डायमंड का क्लू मिलता है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि वो एमा के नेकलेस में है। जिमी नेकलेस को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क ने उस नेकलेस को स्पेशली डिजाइन करवाया था और वो नेकलेस इतना ज्यादा हार्ड था कि वो कटर से भी नहीं कटता। बॉबी का पेशेंस लेवल खत्म होता है और वो अब एमा के सर को काटकर नेकलेस निकालना चाहता था। जिमी उसे रोकता है, लेकिन बॉबी उसे पंच करके एमा पर गन चलाता है, लेकिन असल में वो गन बिल्कुल खाली थी। जिमी और बॉबी की लड़ाई होती है और इसी बीच जिमी पीछे कोट हैंगर से टकराकर मारा जाता है, क्योंकि वो उसके सिर में घुस गया था, जिससे कि बॉबी एमा पर ही इल्जाम लगाता है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है, और वो गुस्से में एमा के पैर में चाकू घुसा देता है। जिसके बाद में वो दूसरा अटैक उसके सीने में करना चाहता था, लेकिन चाकू घुसाने से पहले ही एमा उससे बचकर एक हेवी टूल उठाकर उसे मार देती है। एमा बॉबी से भाग रही थी और बॉबी उसके पीछे आ रहा था, लेकिन एमा ने उसे मार्क के साथ हथकड़ी से बांध दिया था। बॉबी सीढ़ियों से गिरता है और एमा कार तक पहुंच जाती है। वो जैसे ही कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ रही थी तो तभी सामने बॉबी खड़ा हुआ था मार्क की बॉडी के साथ में, और एमा कार को मार्क की बॉडी के ऊपर से चढ़ाकर निकाल देती है, लेकिन सामने टॉम और बॉबी की गाड़ी में ठोक देती है, जिससे कि वो उस कार को फिर से गैरेज और बॉबी के ऊपर चढ़ा देती है। फिर उसके कार का बैलेंस बिगड़ता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि एमा रेंगती हुई बर्फ पर बॉबी से भाग रही थी और बॉबी मार्क की बॉडी को खींचकर एमा को पकड़ रहा था, और वो जैसे ही उसे पकड़ने वाला था तो एमा अपने पैर से चाकू निकालकर उसे बॉबी के शोल्डर में स्टैब कर देती है, और तभी अचानक लेक की बर्फ टूटने के कारण वो सभी बर्फ के नीचे लेक में पानी में गिर जाते हैं। फिर बर्फीले पानी में एमा बॉबी की बॉडी से चाकू निकालकर उसकी आंख में घुसा देती है, जिसके बाद में अब वो वहां से भागने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन ऊपर की बर्फ नहीं टूटती और हम देखते हैं कि उसका चाकू बर्फ से बाहर आता है और वो बाहर आने में कामयाब होती है। अब जब एमा जैसे तैसे शांत होती है तो वो अपनी उंगली से मार्क की रिंग निकालकर पानी में फेंक देती है और वो फाइनली इस शादी से आजाद होती है। फिर उसे पास में आ रही पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में बताया गया है कि कैसे मार्क एमा को कंट्रोल करता है और इसीलिए एमा टॉम के साथ थी, लेकिन मार्क को ये पता चल गया था कि एमा का टॉम के साथ में अफेयर है और वो इसीलिए ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करता है जिसमें उसकी मौत का इल्जाम एमा और टॉम पर आए, और तो और अगर वो बच जाए तो बॉबी उसे मार डाले। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप भी इस मूवी को पूरा देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद में मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके मेरे द्वारा एक्सप्लेन की गई कई सारी मूवीज को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में।